हाय कैंडिडेट्स एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ गवर्नमेंट क्रैकर्स। दिस इज कविता और आज हम बात करने जा रहे हैं एसएससी टेक 63 मेन एंड वुमेन 34 एंट्री की। तो आई होप आप सबको ये पता है कि नोटिफिकेशन थोड़े से डिले हो गए थे, मगर उसके बाद अब नोटिफिकेशन रिलीज हो चुके हैं और एप्लीकेशन प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। सो 23 जनवरी से एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अगर आप अभी तक अवेयर नहीं है तो लास्ट डेट इस एप्लीकेशन फॉर्म की है 21 फरवरी तक आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप कर सकते हैं। अब एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद ये बहुत सारे कैंडिडेट्स जो नहीं जानते हैं कि ये एंट्री क्या है, उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल कि ब्रांच वाइज वैकेंसी क्या रहेगी, ब्रांच वाइज कट ऑफ क्या रहेगी, क्या फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स ये अप्लाई कर सकते हैं, व्हाट इफ कि हमने अप्लाई कर दिया एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद आगे का प्रोसेस क्या होता है, कैसे हम अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि हम ग्रेजुएशन की स्टडीज़ को भी साथ में लेके चलते हैं, उसके बाद हमें एसएसबी इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन करनी होती है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेरीज एंड डाउट्स आते हैं। तो किस तरह से हमें मैनेज करना चाहिए, क्योंकि इस समय आप अपने फाइनल सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे होते हैं, बाकी अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही कॉमन है। तो आज सबसे पहले तो मैं नोटिफिकेशन से आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट बता देती हूँ जो ऑल अबाउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिस पे आपको फोकस करना चाहिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि इस एंट्री में आप सबको पता है डिफेंस सर्विसेज में हमेशा अनमैरिड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स अलाउ किए जाते हैं। तो इस एंट्री में भी अनमैरिड मेल्स एंड फीमेल कैंडिडेट्स ही अलाउड है और ये एक शॉर्ट सर्विस कमीशन है। इसका यानी जो ट्रेनिंग आपकी स्टार्ट होगी वो अक्टूबर 2024 से होगी। उससे पहले क्योंकि बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे एप्लीकेशन फॉर्म की शॉर्ट लिस्टिंग होती है, आपके एसएसबी इंटरव्यू, फिर उनकी शॉर्ट लिस्टिंग, उनके मेडिकल्स, इसलिए ये टाइम फ्रेम अभी से स्टार्ट किया जाता है, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में आपके 8 से 9 मंथ्स बहुत ईजिली अवेल हो जाते हैं। तो इसलिए आपका कोर्स जो है वो अगस्त 2024 से अक्टूबर 2024 से स्टार्ट होगा और ये एंट्री साल में 2 बार निकलती हैं। नाउ दिस इज द सेकेंड फेज। इसके बाद आप देखेंगे कि मिड में भी यानी जुलाई अगस्त के आसपास भी एसएससी टेक एंट्री के फॉर्म्स निकलते हैं। तो साल में 2 बार ये एंट्रीज होती हैं एसएससी टेक के डिफेंस सर्विसेज के। अब एज लिमिट की बात आ जाते हैं। सबसे पहले आपकी एज लिमिट जो इस एंट्री के लिए बेस्ट ऑप्शन होता है ये, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी एज लिमिट होती है वो 27 ईयर्स तक होती है। ये आपको एडवांटेज मिलता है। वेरएज़ हम अदर किसी एग्जामिनेशंस में देखें तो वहाँ पे आपको 25 ईयर्स तक की एज लिमिट होती है, मगर यहाँ पे ये टेक्निकल एंट्री तो यहाँ पे आपको 27 ईयर्स की एज लिमिट मिलती है। और इस एंट्री में स्पेसिफिकली आपको अप्लाई करने के लिए आपका जो एज है वो 1 अक्टूबर 2004 से 2 अक्टूबर 1997, इसके बीच में अगर आपकी रेंज आ रही है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी 2 अक्टूबर 1997 आपका डेट ऑफ बर्थ है, इसके बाद एंड 1 अक्टूबर 2004 इसके बीच में अगर आप फॉल करते हैं तो ही आप एलिजिबल हैं इस एंट्री में अवेल करने के लिए। क्योंकि सिंस आपका कोर्स अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है तो जब आप एकेडमी में जाएंगे तो 27 ईयर्स एग्जैक्टली आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। अगर उससे एक दिन भी अगर आप ज़्यादा गए तो आप इस एंट्री में एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आपने रिकमेंडेशन भी ले लिया, मेरिट में भी आपका नाम आ गया, मगर आपकी एज अगर एक्सीड कर गई एकेडमी के गेट तक भी पहुँचते पहुँचते डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, देन आप इस एंट्री से बाहर हो जाएंगे। सो दिस इज़ द क्राइटेरिया फॉर डिफेंस सर्विसेज, जो कि बहुत स्ट्रिक्ट होता है। तो एलिजिबिलिटी की बात मैंने कर ली है। इसमें जो एवरेज परसेंटेज मार्क्स हैं वो आपके 60% एवरेज परसेंटेज मार्क्स आपको चाहिए होते हैं इसमें। और क्वेश्चन ये आता है कि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, तो जी हाँ, बिल्कुल फाइनल ईयर स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, मगर ये बात का ध्यान रखिएगा कि जब आपकी जो मार्कशीट्स हैं, जो फाइनल डिग्रीज हैं, यूजुअली क्या होता है यूनिवर्सिटीज़ में वो आपको 1 साल बाद मिलती हैं, 6-7 महीने लग जाते हैं मिलते हुए, मगर यहाँ पे आपको आपकी डिग्रीज को सबमिट करना होगा वंस आप रिकमेंड हो जाते हैं। सो 1 अक्टूबर 2024 को आपको अपना वो डिग्री सबमिशन करना होगा। तो आप मेक श्योर कर लीजिए कि आपके एग्जाम्स, आप फाइनल ईयर एग्जामिनेशन कंप्लीट कर लीजिए। मेक श्योर आपकी कोई बैकलॉग नहीं होनी चाहिए। देयर आफ्टर आपके हाथ में आपकी ओरिजिनल डिग्री आनी चाहिए। तो वंस यू हैव गिवन द एग्जामिनेशन, आपके कॉलेज के एग्जामिनेशन हो जाते हैं। बेस्ट पार्ट होते हैं अगर आप रिकमेंड हो जाते हैं, मेरिट में आ जाते हैं, तो आप अपने कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी से जाके बात कर सकते हैं और उनसे एक ओरिजिनल डिग्री अपने नाम की इशू करवा सकते हैं, स्टेटिंग दैट यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर डिफेंस सर्विसेज वेयर यू नीड टू सबमिट योर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो इस तरह से जब आप उनको रीजन देंगे, वैलिड रीजन डॉक्यूमेंटेशन के साथ, तो वो डिग्रीज भी मिल जाती हैं। तो ये एक सोल्यूशन था इसका जो मैंने बताया, जो कि बहुत सारे कैंडिडेट्स को फेस करना पड़ता है। मेक श्योर कि कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि हमें बैकलॉग होगा तो हम क्या अलाउ कर दिए जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपका बैकलॉग आ जाएगा फाइनल सेमेस्टर में भी, अगर आप फेल हो जाएंगे और अगर आपने रिकमेंडेशन ले लिया होगा, तो भी आपका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल हो जाएगा।
अब उन कैंडिडेट्स की बात करते हैं जिनके रिजल्ट्स ही नहीं निकलेंगे, यानी आप जब एसएसबी इंटरव्यू अभी आप क्योंकि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे और आपको फिलअप करना रहेगा अपने मार्क्स को, तो मार्क्स के लिए फिलअप करने के क्या आपके 3rd ईयर तक के जो मार्क्स हैं यानी 6th ईयर तक के जो मार्क्स हैं उनका क्यूमुलेटिव परसेंटेज आपको वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। जो आपको CGPA मिलता है उसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना रहेगा। हर यूनिवर्सिटी अपना पैटर्न फॉलो करती है, तो आप देख लीजिए आपकी यूनिवर्सिटी क्या पैटर्न फॉलो कर रही है एंड देयर आफ्टर उसका एक डॉक्यूमेंटेशन होता है। तो जब आपका CGPA से परसेंटेज में कन्वर्जन होगा उसका भी एक डॉक्यूमेंटेशन होता है जो आपको एसएसबी एप्लीकेशन फॉर्म में फिलअप करना रहेगा अपने परसेंटेज को, तो वो आप अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी से पूछ के कर सकते हैं। अब वैकेंसीज की बात करूं तो मेन के लिए जो है वो सिविल में आपकी 75 वैकेंसीज हैं, कंप्यूटर साइंस में 60 वैकेंसीज हैं, इलेक्ट्रिकल में 33 वैकेंसीज हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में 64 वैकेंसीज हैं, मैकेनिकल में 101 वैकेंसीज हैं एंड अदर ब्रांचेस जो है उसमें 17 हैं। तो टोटल 350 वैकेंसीज इस बार निकल के आएंगे। आप सोचिए एसएससी टेक में इट्स अ ह्यूज नंबर, बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकली है इस बार, मैं आपको बता दूँ। एंड वहीं वुमेन की अगर मैं बात करूं तो सिविल में 7 है, कंप्यूटर साइंस में 4 है, इलेक्ट्रिकल में 3 है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 6 एंड देयर आफ्टर मैकेनिकल में 9, सो ओवरऑल 29। तो वुमेन की वैकेंसीज तो बहुत लिमिटेड है, लेकिन इस बार मेन की वैकेंसीज में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। लाइक 350 वैकेंसीज ये रेयरली होती थी, इस बार बहुत ज़्यादा हाइक गई है। तो जैसे मैंने बोला डिफेंस सर्विसेज में वो हमेशा एक क्लॉज लिखते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट दे कैन इंक्रीज और डिक्रीज द वैकेंसीज। इस बार वैकेंसीज बहुत ज़्यादा निकली हैं तो यू कैन एक्चुअली यूटिलाइज दिस। अब बात करती हूँ कि इसका एप्लीकेशन भरने के बाद आपका प्रोसेस क्या होगा। तो जैसे इसमें क्लियरली मेंशन किया गया कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 21 फरवरी तक होगा। वंस वो डेट्स क्लोज हो जाएंगे उसके बाद करीबन 1 महीना लगेगा, उसमें आपकी मेरिट के बेसिस पे शॉर्ट लिस्टिंग होगी डिपेंडिंग अपॉन कि किसके किसने परसेंटेज है। तो एक फाइनल कॉल निकलती है शॉर्ट लिस्टिंग की जिसमें एक परसेंटेज जाता है, कट ऑफ मार्क्स जाता है एंड जिन कैंडिडेट्स के कट ऑफ वहाँ पे मैच करते हैं या उसके ऊपर रहते हैं उनको आती है एसएसबी की कॉल। और एसएसबी इंटरव्यू जो है वो एक वास्ट प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशंस हैं जिसमें आपके साइकोलॉजिकल, आपके बिहेवियरल, आपके रिटन एग्जामिनेशन, कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, आपका पर्सनालिटी, लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग, इस तरह के 15 क्वालिटीज़ होते हैं जो डिफेंस सर्विसेज में OIR एंड OLQ के नाम से जाने जाते हैं। इन सब के टेस्ट होते हैं ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल आप जब एक पर्सनल इंटरव्यू देते हैं तो एक एग्जामिनर आपको फिजिकली जज करता है, आपकी पर्सनालिटी को चेक करता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल को चेक करता है, आपके एक्सप्रेशन को चेक करता है। उसी तरह जब आप रिटन एग्जामिनेशन दे रहे होते हैं तो आपकी इफेक्टिव इंटेलिजेंस चेक होती है, आपकी लॉजिकल थिंकिंग, आपका एप्टीट्यूड चेक हो रहा था। तो इस तरह के मैंने बोला 15 OIR एंड OLQs की चेकिंग होती है जब आप SSB इंटरव्यू देते हैं। और साथ ही इसमें कुछ फिजिकल टास्क भी हैं जिसे आपको परफॉर्म करना होता है। कुछ टास्क आपको ग्रुप में परफॉर्म करने होते हैं, कुछ आपको इंडिविजुअल बेसिस पे परफॉर्म करने होते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है आपके एसएससी टेक के एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने से और एसएसबी इंटरव्यू तक का। फिलहाल मैं एसएसबी इंटरव्यू तक बताऊंगी, इसके आगे मैं इसका प्रोसेस आपको बताते रहूंगी, बट अभी मैं आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहती क्योंकि अभी हम बहुत अर्ली स्टेज पे हैं। अब बात कर लेते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगी, यानी कि हमें एसएसबी इंटरव्यू की कॉल आ सकती है या नहीं आ सकती। तो देखिए अगर आप पिछली कितनी भी एंट्रीज का उठा के देख लें तो एसएससी टेक एंट्री की जो कट ऑफ गई है वो हमेशा 60% के आसपास गई है, एक्सक्लूडिंग कुछ कट ऑफ जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इनकी कट ऑफ थोड़ी सी हाई जा सकती है, मगर जो बाकी कोर्सेज की कट ऑफ है दैट्स मोर ओवर अराउंड 60%। तो 60% के ऊपर जिन भी कैंडिडेट्स के ग्रेजुएशन में मार्क्स है, दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैं कहूँगी जहाँ पे आप डायरेक्टली डिफेंस सर्विसेज में एज एन ऑफिसर अपना करियर बना सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल, एक्सपेक्टेड कट ऑफ 60% ही है। तो ऑल दोज कैंडिडेट्स यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन। कैसे प्रिपेयर करना है, कहाँ से प्रिपेयर करना है, बेसिक्स, उसके लिए भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप गवर्नमेंट क्रैकर्स का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जहाँ पे मैं पर्सनली आपको गाइड करूँगी, डायरेक्ट फीडबैक होगा, फुल गाइडेंस प्रोग्राम है, वीडियो लेक्चर्स, बुक्स, पर्सनल गाइडेंस, ईच एंड एवरीथिंग। बच्चे बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट से डरते हैं, वो भी इन कोर्स में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। यानी मैक्सिमम चीज़ें जो आप थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ स्पेंड करके भी नहीं मिलते आपको, वो यहाँ पे मिलेंगे, एंड दैट टू फॉर 2 months 3 months। इस तरह की आपकी सर्विसेज होती हैं और रेगुलर गाइडेंस प्रोग्राम आपका चलता रहता है। अनलिमिटेड आवर्स हैं, अनलिमिटेड एक्सेस है
और द मोमेंट यू परचेज एंड एनरोल इनटू द कोर्स, आपका कोर्स इमीडिएटली, आपका बैच इमीडिएटली स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है, क्योंकि आई एम श्योर ग्रेजुएशन में बहुत सारे बच्चे पार्ट टाइम जॉब कर रहे होते हैं, प्लस किस तरह से आपको मैनेज करना होता है आपकी स्टडीज़ के साथ, ये सारा इफेक्टिवनेस, ये सारा गाइडेंस इस कोर्स में अवेलेबल है। तो डाउनलोड करिए गवर्नमेंट क्रैकर्स के ऐप को और फटाफट से एनरोल कर लीजिए SSC टेक आर्मी SSB कोर्स में, सो दैट आपके बैचेस और आपका प्रोग्राम जल्दी से जल्दी हम स्टार्ट करा सके, बिकॉज दिस इज द एग्जैक्ट टाइम जब आपकी प्रिपरेशन में अभी एक्यूरेट टाइम मिल रहा है। ऑलरेडी मेनी कैंडिडेट्स हैव रजिस्टर्ड एंड दे हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। सो हमेशा मैं ऐसे सक्सेस के लिए सोचती थी कि इफ़ आई हैव टू गिव दिस एग्जामिनेशन, हाउ डू यू मोटिवेट योर सेल्फ। सो इफ़ यू हैव टू गिव द एग्जामिनेशन, यू ऑलवेज नीड टू थिंक दैट कि जो आपका कॉम्पिटिशन है, जो आपका कॉम्पिटिटर है, समवेयर दैट कैंडिडेट इज मे बी रीडिंग, maybe studying, and maybe you're wasting your time using phones, clips, televisions, roaming here and there. So this is how you can actually motivate yourself. This is what I used to do when I used to give such kind of examinations, and which really helped me out. तो मुझे थोड़ा सा टेंशन हो जाता था उस बात का. So I'm just trying to give you a aspect कि अगर आप आजकल इतने competition को देख रहे हैं, so how do you actually start motivating yourself and thinking yourself. Hopefully I hope this video was useful for you. Next video में मैं और details के साथ आऊँगी, but this is the first step. So first of all, complete your application form. The next step, I'll be back with some other queries and the next steps. So I'll see you in the next session. Till then, Jai Hind. Bye.